दोस्तों, आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूँ। एक आदमी की भैंस बीमार हो गई। भैंस ने चारा खाना भी छोड़ दिया, तो वह आदमी भैंसों के डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। डॉक्टर ने उसे एक बड़ा सा कैप्सूल देते हुए कहा कि इसे भैंस को खिला देना और वह ठीक हो जाएगी। इतना बड़ा कैप्सूल देखकर वह आदमी बोला कि इतने बड़े कैप्सूल को खिलाऊं कैसे? यह तो बड़ा मुश्किल लगता है। और उस डॉक्टर ने उस आदमी को एक पाइप देते हुए कहा कि इस पाइप में कैप्सूल रखकर इस पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में रख देना और दूसरी तरफ से फूंक मारना और कैप्सूल भैंस के पेट में चला जाएगा। उसने घर जाकर ऐसा ही किया और जब वह फूंक मारने की तैयारी करके फूंक मारने लगा, इतने में भैंस को छींक आ गई और जो कैप्सूल भैंस के पेट में जाने वाला था वह आदमी के पेट में चला गया। दोस्तों, यह तो थी एक काल्पनिक कहानी, लेकिन हमारे व्यावसायिक जीवन में अक्सर कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी के पास जाते तो हैं जीवन बीमा बेचने और खुद ही किसी एमएलएम कंपनी के मेंबर बनकर लौट आते हैं। लेकिन परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आजकल कई सेल्समैन घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। वे अलग अलग कंपनियों से आते हैं और कई लुभावने ऑफर भी देते हैं। ऐसे ही एक दिन संडे को सुबह सुबह जब मैं अपने घर पर ही था, बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक सुंदर नौजवान सूट बूट में खड़ा था। उसके पास कुछ हर्बल प्रोडक्ट थे। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उसका अभिवादन किया। उसने पूछा कि क्या मैं उसकी वस्तुएं देखने के लिए उसे थोड़ा समय दे सकता हूं। मैं उसके बताने के तरीके से काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि वह अपनी कंपनी के उत्पादों के बारे में काफी जानकारी रखता था। उसने मुझे पौष्टिक आहार और स्वस्थ रहने के तरीके और महत्व आदि के बारे में विस्तार से बताया। उसका दिलचस्प और विस्तृत वर्णन सुनकर मैंने उसका एक हर्बल प्रोडक्ट खरीद लिया और उसका मूल्य चुकाते समय मैंने उससे कहा कि मेरे पास भी उसे दिखाने के लिए कुछ है जो इसके हित में है। क्या वह उसके बारे में जानना चाहेगा? जब उसने इसके लिए एग्री किया तो मैंने उसके परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक जीवन बीमा की एक कॉम्बिनेशन स्कीम उसे बताई और जीवन बीमा के लाभ समझाए। मैंने उन्हें कहा कि सर, आप घर घर सामान बेचते हैं और इसका मुख्य कारण है कि आप अपने परिवार के लिए धन उपार्जन करते हैं, अपने परिवार के लिए रोटी कपड़े आदि का प्रबंध करते हैं, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। दिन भर आप फील्ड में रहते हैं और शाम को आपके परिवार के लोग आपकी राह देखते हैं। लेकिन भगवान न करे एक दिन यदि आपको कुछ हो जाए और आप घर ना लौटें, तो उनका क्या होगा? कमाई के साधन के बिना उनकी दुर्दशा की आप क्या कल्पना कर सकते हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एलआईसी की एक योजना है, जीवन लक्ष्य, जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक लाभ दे सकती है। तो उसने कहा कि वह इसके बारे में बाद में सोचकर बताएगा। तब मैंने उससे कहा कि मैंने उसके हर्बल प्रोडक्ट के बारे में अधिक सोच विचार नहीं किया। जब तुमने कहा कि यह हर्बल प्रोडक्ट मेरे लिए लाभकारी है, तो मैंने तुम्हारी बात का विश्वास करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया। अब जो मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ और वह तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हारे हित में भी है और जरूरी भी है, फिर भी तुम निश्चय नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से उसने फिर मुझसे 5 लाख की जीवन लक्ष्य पॉलिसी उसी समय ली और प्रीमियम दिया मंथली में, और उसका मैंने अगले दिन पॉलिसी चालू कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने एक सेल्समैन का बीमा करने में सफलता पाई। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी नए नए तरीकों से लोगों को समझा सकते हैं और उन्हें जीवन बीमा की छत्र छाया में सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।